संसद का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे, पुरुष तो कभी उद्घाटन कर ही नहीं सकता नहीं घर का। तो हमने कहा भाई हमारी बेटियां जाएंगी वहाँ और महिला लक्ष्मी के रूप में सबसे पहले घर में घुसेगी। ये कहती है कि नहीं, जब दिल्ली में बेटियों को न्याय सुनिश्चित न हो सकता हो तब इस देश की चौखट पर नए घर को राज तिलक कैसे हो सकता है। सरकार अपना जवाब तैयार रखिए, हमारा सवाल तैयार है और हम 28 तारीख को आ रहे हैं। इस देश में दो कानून हम नहीं चलने देंगे। 99% मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होती है, तो इसकी भी गिरफ्तारी हम करा कर मीडिया भक्ति में लीन है और वो रहेगा। बात समझ में आई? मतलब देश के प्रधानमंत्री को अपनी कोई समझ नहीं है और कोई जो सलाहकार है वो इतना पागल हुए बैठा है कि उसे पता नहीं है। कानून बदल दो, सरकार तुम्हारी, सियासत तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी। कानून कल ही बदलो, 24 घंटे के अंदर हम भी नार्को टेस्ट कराएंगे और तुम भी, लेकिन कानून तो तुम ही बदलोगे ना। तुम वैसी डपली बजा रहे हो जो कभी बजेगी ना आवाज आएगी, तो ये देश इसमें बेचने वाला है नहीं, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए आपने कैसा बयान दिया। 28 तारीख का जो निर्णय है वो आंदोलनकारी निर्णय नहीं है, वो सांस्कृतिक निर्णय है। क्यों बताता हूं। देखो, भारत की संस्कृति ये कहती है कि जब भी गृह प्रवेश होगा तो गृह प्रवेश घर की छोटी बच्ची करेगी और महिला लक्ष्मी के रूप में सबसे पहले घर में घुसेगी। ये कहती है कि नहीं। देश के नए संसद का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे, पुरुष तो कभी उद्घाटन कर ही नहीं सकता नहीं घर का। तो हमने कहा भाई हमारी बेटियां जाएंगी वहाँ, हमारी महिलाएं जाएंगी लक्ष्मी बन करके और सबसे पहले देश की संसद में गृह प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले वो सवाल पूछेगी कि जब दिल्ली में बेटियों को न्याय सुनिश्चित न हो सकता हो तब इस देश की चौखट पर नए घर को राज तिलक कैसे हो सकता है। सरकार अपना जवाब तैयार रखिए, हमारा सवाल तैयार है और हम 28 तारीख को आ रहे हैं। दी जाएगी कि जो लड़कियां उद्घाटन करें। भाई दो बातें हैं, पुलिस का काम रोकना, हमारा जाना, हम अपना करेंगे, पुलिस अपना, उसमें क्या बात रहेगी। टकराव की स्थिति बनेगी। टकराव की स्थिति क्यों बनेगी यार। निशस्त्र, अरे निशस्त्र महिला सम्मान के तहत पैदल चल करके देश की संसद के पास जाना चाहते हैं। कहते हैं जी पास देती है सरकार, भाई हमें भी पास दिलवा दो, हमें भी संसद पे जाने का, हमारी बेटियों को भी पास दिलवा दो, हम भी वहां जाएंगे। तो सरकार को इसका निस्तारण ढूंढ रहा है। टकराव हो ना हो, सरकार इस मुद्दे को निपटा दे। क्यों टकराव चुनौती होगा ना, एक तरह का चुनौती है ये। तो चुनौती दी जाती है रण में, तो भाई साहब सरकार मुद्दे को निपटा दे, न्याय दे दे, कैसी चुनौती। कोई चुनौती नहीं, सब कुछ ठीक है। देखिए दो बातें, आप मुझे एक बात बता दीजिए। पुलिस कह रही है समय पर गिरफ्तारी करेंगे। भाई दो बातें हैं, इस देश में FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। पहली बात, दिल्ली पुलिस तमाम उस सूची को जारी करे जिसमें FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी है। अगर दिल्ली पुलिस ने FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी की है, क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों को 24 घंटे में छोड़ेगी? अगर नहीं छोड़ती तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस मानती है कि वो गिरफ्तारियां वैध हैं। अगर FIR के तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारियां वैध थी तो इसका मतलब बृजभूषण का गिरफ्तार ना होना फिर अवैध हो गया, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो दो में से एक चीजें अवैध है और एक वैध है। सरकार को, पुलिस को चुनना है। इस देश में दो कानून हम नहीं चलने देंगे। 99% मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होती है, तो इसकी भी गिरफ्तारी हम करा कर रहेंगे, यही हमारी मांग है। क्या लग रहा है कि जैसे भी 2000 के नोट बंद कर दिए गए, इस पर क्या कहना है? देखिए 2000 का नोट वाला मामला अलग है, बड़ी बहस है। 2016 नवंबर में जब पहली बार नोटबंदी हुई, उस वक्त जमाखोरी की बात मीडिया ने कही थी, सरकार ने कही थी कि जमाखोरी ज्यादा है, हम नोटबंदी कर रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था देश की सरकार से। उन्होंने कहा था कि जब 1000 के नोट से जमाखोरी हो रही थी तो कौन सा गणित सरकार पढ़ करके आई है कि 2000 के नोट से आधी जमाखोरी होगी। अरे दुगनी ही तो जमाखोरी होगी। आज 2016 के बाद 7 साल बाद, 8 साल बाद सरकार ही कह रही है कि 2000 के नोट से जमाखोरी बढ़ गई। इसका मतलब सरकार थूक कर चाटने की स्थिति में आई है। सुशील मोदी का वो भी कह रहे हैं कि काले धन पे जो है सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक। अब हमें एक बात बता दीजिए आप, इसका आंकड़ा मैं आपको देता हूं। अगर 2000 के नोट की जमाखोरी हुई और ऐसी सरकार के सामने हुई, इसका मतलब सरकार जमाखोरी रोकने से नाकामयाब रही है, बात तो तय है। अगर काले धन के खिलाफ कार्रवाई है तो इससे बड़ी जगह हम बता देंगे जहां कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में रिपोर्ट कहती है कि स्विस बैंक में 2016 से 2022 तक काले धन की पूंजी दुगनी हो गई। सरकार ने क्या कोई कदम उठाया? तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जहां तक 2000 नोट का सवाल है, RBI का आंकड़ा कहता है कि अब तक नोटबंदी के बाद कुल 370 करोड़ नोट छपे थे, जिसमें से 102 करोड़ नोट तो नष्ट हो गए। मतलब बचे 268 करोड़ जो मार्केट में होने चाहिए थे, जिसकी कीमत RBI ने बताई कि 5,36,000 करोड़ रुपए मार्केट में 2000 के रूप में होने चाहिए थे। लेकिन यह बात भी कह रहा है RBI कि 54 करोड़ नोट गायब है। इसका मतलब 1,08,000 करोड़ रुपए
2000 के रूप में मार्केट से गायब हो गए, कहीं जमाखोरी हो गई। अगर 2000 के नोट की स्थिति यह है, सरकार ने कहा हमने 2000 का नोट इसलिए बंद किया क्योंकि 1,08,000 करोड़ गायब हो गए, तो फिर 500 के नोट पे भी तो ये आरबीआई का ही आंकड़ा है कि टोटल 6,475 करोड़ नोट 500 के छपे थे, जिसमें से 298 करोड़ गायब हो गए। सवाल में अब कह रही है कि सर्कुलेशन में बचे 6,181 करोड़। तो अगर 500 रुपए के नोट के रूप में भी जमाखोरी गायब हुई है, आरबीआई का आंकड़ा कह रहा है कि 500 रुपए के रूप में भी 8,13,000 करोड़ रुपए काला धन बन गए, मार्केट से गायब हो गए, तो क्या सरकार 500 का नोट भी बंद करेगी? नहीं, आप कह रहे हैं कि गायब है 2000 के नोट, तो चिप हम कह रहे हैं कि 500 का लगा ढूंढ लेना चाहिए। देखिए, चिप तो मीडिया का वो फ्लॉप एक्सपेरिमेंट है, वो चेहरा है जो इसने देश ने देख करके जान लिया कि मीडिया भक्ति में लीन है और वो रहेगा। बात समझ में आई? एक सवाल आपसे ये है कि अभी आपने राहुल गांधी का नाम लिया, उन्होंने 2000 के नोट को गलत ठहराया था। वहीं कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारी सरकार की नीतियों को गलत ठहराया था। किसान आंदोलन पे भी उन्होंने कहा था कि सरकार ये वापस लेगी, आज नहीं तो कल। तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ है देश में? देखिए, समझ इसीलिए उन व्यक्तियों को है क्योंकि व्यक्ति समझ और ना समझ हो सकता है, लेकिन अगर वो ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास ही ना करे। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ होती नहीं, हम तो हार्वर्ड को मानते हैं, इस दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को अगर ये कह दे कि कोई है ही नहीं, इसका मतलब वो अपना ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते। वही तो इंटरव्यू में कह रहे कि दोस्तों तुम्हें जान करके हैरानी होगी, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई। इसका मतलब अगर पढ़ाई ना करना साधुवाद, अच्छा काम प्रदेश का प्रधानमंत्री बताएगा, तो फिर उसे नॉलेज कहां से आएगी? उनकी पार्टी बता रही है कि मास्टर डिग्री लिए हुए। मास्टर डिग्री दिखाओ तो है कहां वो? डिग्री तो है लेकिन दिखाएंगे नहीं, कैसे कैसे काम चलेगा भाई? एक बात आप जान लीजिए, इस देश में जितने भी फैसले, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, मनमोहन सिंह का राज्यसभा में भाषण था कि इससे इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। और आप जीडीपी कैलकुलेट कर लेना 2016 के अगले 3 सालों की, वही स्थिति सामने इस देश की आई। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को अपनी कोई समझ नहीं है, और कोई जो सलाहकार है वो इतना पागल हुए बैठा है कि उसे पता नहीं करना क्या। मीडिया नोटबंदी का फायदे गिना रही थी जी, अब 2000 जो वापस लिया जा रहा है उसका फायदे बता रहे। देखिए, इस देश में एक पॉलिसी है, पहले एक फैसला लागू होता था, अब फैसले के 3 चरण होते हैं। पहला फैसला देश की सरकार लागू करेगी, देश में मीडिया कहेगी भाई बहुत अच्छा फैसला, इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। भारत की सरकार ने लोगों पर एक विकास का अलग रूप सामने रख दिया, उसके बाद वो फैसला, उसका विरोध होगा। देखिए, लोग चाहते हैं कि देश की तरक्की ना हो, ये लोग देश की तरक्की में बाधा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री विकास चाहते हैं और ये विकासवादी फैसला है। उसके बाद प्रधानमंत्री फैसले को वापस ले लेंगे, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, फिर मीडिया चिल्लाएगी देखिए देश की तरक्की में प्रधानमंत्री ने फैसला वापस ले लिया। अरे जो फैसला विकास के लिए लिया गया था उसके वापस लेने से कैसे विकास होगा? कौन सा गणित मीडिया देश को समझा रहा था? चाटुकारिता सबको समझ में आती है। वो अभी भी तो कह रहे हैं जनता खुश है इससे। किससे? घबरा वो ही रहे हैं जो दबा के बैठे हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, 2016 के बाद इस देश में ठीक जब नोटबंदी हुई नवंबर को, 8 नवंबर को, उसके 3 महीने बाद कर्नाटक में रैली करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाइयों मुझे 50 दिन का समय दीजिए, अगर यह फैसला गलत साबित हो गया तो किसी भी चौराहे पर खड़ा कर करके जो देश जो सजा चाहेगा मैं उसे लेने को तैयार हूं। फैसला गलत साबित हो गया, देश के प्रधानमंत्री का फैसला गलत हुआ, कहां वो चौराहा और कहां वो सजा। और ये फैसला गलत है, क्यों है बताता हूं, क्योंकि अगर ये फैसला सही होता तो इसकी घोषणा राष्ट्र के नाम संदेश से देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री करता। प्रधानमंत्री जिस समय जापान दौरे पर है उस समय किसी मिनिस्टर ने भी इस बात की घोषणा नहीं की, आरबीआई से कराई। इसका मतलब सरकार भी ये समझ रही है कि उसको इस बार मात मिली है, क्या फैसला गलत था, उसे चुपके से सुधारना चाहती है। क्या उद्देश्य हो सकता है 2000 के नोट के बंद करने का? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि गलती को सुधार कर लिया जाए। दूसरा उद्देश्य बताता हूं, इस देश में एक बड़ी पॉलिसी आई, इलेक्टोरल बॉन्ड। पता ही नहीं लगेगा कि इस पार्टी को चंदा कहां से मिला है। तो सरकार ये चाहती है, क्योंकि भाई हमारी पार्टी का चंदा तो आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हार गए, आगे चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, तो विपक्ष को क्या आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है इस तरह के फैसले पे? क्योंकि एक आंकड़ा बहुत अच्छा साउथ के एक पत्रकार उन्होंने छापा है, उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति अगर चक्कर काउंट कर लिए जाए तो इस फैसले से हर व्यक्ति को 18 करोड़ चक्कर बैंकों के लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति पे अगर 2 करोड़ नोट है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, और 2000 के वो नोट हैं, इसका मतलब उसे बैंक के 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे जब जाकर के वो नोट बदला जाएगा। इसका मतलब जब हर व्यक्ति बैंकों के चक्कर लगाने में व्यस्त हो जाएगा, विपक्ष की पार्टियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा,
तो सरकार को लगता है कि विपक्ष चुनाव हार जाएगा। विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं है। जब जनता आपके खिलाफ हो चले, जब बेटियों को न्याय न मिलने की स्थिति हो, तो जनता जब खिलाफ हो जाती है तो कर्नाटक जैसा जनादेश आता है और आता रहेगा। इंतजार कीजिए। तो आपको लगता है कि जो गरीब जनता है उस पर इसका असर होगा 2000 नोटबंदी? क्यों नहीं होगा मुझे बताइए भाई। आपने ही तो कहा 2000 के नोट ले लो, हम थोड़ी ले रहे थे, एटीएम हमें निकाल के दे रहा था। एक बात आप और भी समझिए, ये ऐतिहासिक फैसला क्यों नहीं है? जिस दिन नोटबंदी हुई उसके बाद 2000 के नोट इस देश में लगभग करेंसी का 50% छपे। आज 8 साल बाद वो मात्र 13.8% रह गए थे। अगर 2000 के नोट को बंद ना भी करती तो और 4 साल में वो 5% ही रह गए थे। धीरे धीरे चलन से घट ही रहे थे। तो अगर 2000 का नोट खुद ही चलन से घट रहा था तो इसका मतलब तो वो आगे भी चलन से घटता ही। तो सरकार अगर सोच समझ के साथ फैसला लेती तो कुछ काम आता, लेकिन सरकार की मंशा दूसरी।